साइन एक्स, टू साइन टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। ठीक। और आप एक्स आपका जीरो से लेकर पाई तक है, एक्स आपका जीरो से लेकर पाई तक है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। पहले जरा इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब एक्स आपका जीरो से पाई बाई थ्री तक होगा, मेरी बात ध्यान सुनिए जरा, जब एक्स आपका जीरो से लेकर पाई बाई थ्री तक होगा तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। अब जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैं गेस कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू थ्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू टू होती है और टू साइन टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी टू होती है। ये बाई चांस की बात है कि दोनों एक साथ टू पे नहीं पहुंचेंगे, फिर भी हम गेस करते हैं मैक्सिमम थ्री हो सकता है। और ये नंबर भी उस समय कुछ ना कुछ तो निगेटिव होगा ही होगा। तो अगर आप थ्री से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कभी भी थ्री के इक्वल तो नहीं आ सकती। तो मतलब जीरो से पाई बाई थ्री में इसमें कोई भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। पहली बात, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब एक्स आपका जीरो से लेकर पाई बाई थ्री तक होगा तो आपको इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पाई बाई थ्री के आगे। अब पाई बाई थ्री के आगे, पाई बाई थ्री से लेकर टू पाई बाई थ्री तक, आप देखिए पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री तक ये वैल्यू पॉजिटिव, पाई बाई थ्री से लेकर कहाँ तक पुट कर रहे हो, टू पाई बाई थ्री तक। तो ये बनेगा टू पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री, इसमें आपको और ब्रेक करना पड़ेगा। नॉट टू पाई बाई थ्री, आप पाई बाई थ्री से लेकर चालू करिए पाई बाई टू तक। पाई बाई थ्री से पाई बाई टू तक ये वैल्यू पॉजिटिव, पाई बाई थ्री से पाई बाई टू तक ये वैल्यू पॉजिटिव। ठीक। और पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई टू, जब आप पाई बाई थ्री से पाई बाई टू पुट करेंगे एक्स यहाँ पे, तो ये बनेगा पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू तक, ये वैल्यू आपकी निगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे चांस है कि इनका जो समेसन जो है थ्री बन जाए। मीन्स पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई टू तक एक चांस है कि समेसन क्या बन जाए इसका, थ्री बन जाए। ठीक। आगे देखते हैं पाई बाई टू से लेकर टू पाई बाई थ्री तक। मीन्स ये एक इंटरवल आया जहां पे आंसर आ सकता है, जिसको हम बाद में चेक करेंगे। जरा पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री आओ, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव, लेकिन बाहर साइन कैसा लगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और इससे बेटा टू टाइम्स साइन टू एक्स सब्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों अगर मैक्सिमम पे पहुंच भी गए तो टू ही बना पाएंगे, और उससे आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू कभी भी थ्री नहीं बन सकती। तो ये इंटरवल भी आपका आंसर में नहीं आ सकता। मीन्स दो इंटरवल इसके कैसे हो गए, रिजेक्टेड हो गए। इसके बाद क्या बचा, टू पाई बाई थ्री से लेकर पाई तक, टू पाई बाई थ्री से लेकर पाई तक। ठीक। टू पाई बाई थ्री से पाई में ये पॉजिटिव, ये आपका, ये देखिए टू पाई बाई थ्री पुट करोगे तो वैल्यू बन जाएगी टू पाई, पाई पुट करो थ्री पाई, पॉजिटिव। अब देखो बेटा ये निगेटिव साइन लगा है, पॉजिटिव, जिसने इसकी वैल्यू कमी कर दिया है, और यहाँ टू साइन एक्स आ रहा है, टू साइन एक्स आपका कैसे, टू साइन टू एक्स आ रहा है, ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो किसी भी कीमत पे आंसर थ्री नहीं बन सकता। तो ये वाला इंटरवल भी गया काम से। केवल एक इंटरवल ऐसा आ रहा है जहां पे इसमें आंसर आ सकता है, केवल एक इंटरवल ऐसा आ रहा है जहां पे इसमें आंसर आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो हम चेक करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मीन्स केवल एक इंटरवल आया, तो क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस टू साइन टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री। तो पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई टू तक की बात करी जा रही है। ठीक। अब देखिए आंसर आपको लाना क्या है, थ्री लाना है। अच्छा, पाई बाई थ्री से पाई बाई टू में ये वैल्यू आपकी निगेटिव बन जाएगी। आप एक्स पाई बाई थ्री से पाई बाई टू पुट करोगे, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, और ये वैल्यू भी आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी।
जब x आपका π/3 से π/2 होगा तो जो 2x होगा वो आपका 2π/3 से कहाँ होगा, पाई होगा। तो 2 sin 2x की रेंज क्या बन जाएगी, 2π/3 √3/2 होता है इंटू 2, तो √3 से लेकर 2 तक इसकी रेंज बन जाएगी, √3 से लेकर √2 तक। साइन x की रेंज क्या बन जाएगी, √3 से लेकर 1 तक। और साइन 3x की रेंज क्या बन जाएगी, साइन 3x जरा पुट करो तो साइन पाई क्या होता है 0, और साइन 3π/2 क्या होता है -1। तो -1 से लेकर कहाँ तक की बन जाएगी, 0 की। इस पे जरा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर तो साइन 3x की रेंज बन जाएगी 0 से लेकर 1 तक। अब आप जैसे ही इनको ऐड करेंगे 2 3 4, 2√3 से लेकर कहाँ तक आ जाएगी, 4 तक आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये 2√3 से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, इसकी वैल्यू कम से कम 2√3 होगी। 2√3 कितना होता है 3.4, कितना होता है 3.4। तो इसकी जो रेंज बन रही है 3.4 से 4 बन रही है। हमें यहाँ पे चाहिए कितना था, 3 चाहिए था। 3 तो फिर भी नहीं बना। अगर इस रेंज में 3 आ जाता तो अपना काम बन जाता, तो 3 तो अपना फिर भी नहीं बना। तो इसलिए इस वाले इंटरवल में भी कोई आंसर ऐसा पॉसिबल नहीं है जहां पे ये वैल्यू 3 की इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसको बेटा बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हमने क्या किया, इंटरवल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब कहोगे सर इंटरवल से कैसे किया जाए, इसको जरा नॉर्मल वे में किया जाए। तो आइए जरा नॉर्मल वे में आते हैं, ठीक, जिसपे हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे। जरा उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, आप जब चाहें तब इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं जरा। इसमें पाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या बन जाएगा 2 sin c -d/2 cos c प्लस d/2 साइन 2x को लिख दो क्या, 2 sin x cos x इक्वल टू 3। यहाँ से आप देखिए 2 sin x कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस cos 2x। cos 2x लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x -1, तो 2 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। इस 2 को अंदर इंसर्ट करा दीजिए, तो साइन x ये आपका बनेगा क्या 4 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू 0, नहीं यहाँ पे 3 है। अब जरा ध्यान देना, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें +1 -1 कर दो, तो 3 माइनस 2 cos x -1 का होल स्क्वायर। चेक करिए जरा, 3 माइनस 2 cos x -1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ओपन करिए तो 4 cos स्क्वायर x माइनस साइन बाहर तो माइनस आ जाएगा, प्लस 4 cos x और ये -1, तो 3 -1 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 cos x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू साइन उधर भेज दो 3 cos x। आपको पता है cosec x अगर 0 से पाई की बात कर रहे हैं हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये जो राइट साइड होगा, राइट साइड ये ऑलवेज 3 से ग्रेटर होगा। इक्वल भी हो सकता है क्योंकि π/2 पे cosec x क्या होता है 1 होता है, और π/2 अपने इंटरवल में है। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक। और
इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। आप 3 से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 से स्मॉलर होगी। लेकिन 3 के इक्वल भी हो सकती है, कब इक्वल होगी, जब ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब cos x इक्वल टू 1/2 होगा, मीन्स x इक्वल टू आपका π/3 होगा। तो ध्यान देना, ये 3 के इक्वल तब बनेगा जब x इक्वल टू π/3 होगा, और ये 3 के इक्वल तब बनेगा जब x इक्वल टू π/2 होगा। मीन्स एक साथ दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा ये हमेशा 3 से लेस होगा, ये हमेशा 3 से ग्रेटर होगा। इस केस में RHS कभी भी LHS के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 मेथड से सॉल्व किया है। जो आपको पसंद है वैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करिएगा।